हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को? जय माता की। चलिए आज चर्चा कर लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आज जिस तरह से ज़ोर-शोर से एक आंधी और तूफ़ान उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, ये समझ लो आपकी कामयाबी का रास्ता खुल रहा है। आप जानते हैं कि सरकार लगातार आपको गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन उनकी गुमराहबाजी नहीं चलेगी क्योंकि अब आजकल नेट और सोशल मीडिया का ज़माना है। आज अच्छा तो तब लगता है कि जब आज उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से लोगों के कॉल आ रहे हैं। हालत हमारी इतनी खराब हो जा रही है, कॉल भी उठाना मुश्किल हो रहा है। लोगों का बस कहना है कि एक उम्मीद और एक आशा आपके साथ जुड़ी है भैया। आप हार मत मानना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अब ऐसे भी मैया रानी का आशीर्वाद देखो आ रहा, धुआं आ रहा मेरे पास में, है ना? अभी तक नहीं आ रहा था पर माता की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है भैया, यही सब कुछ मुझे ज्ञान देती हैं तभी मैं आपके लिए काम करता हूँ। तो आप सोचो कि जो एक ताकत है वो बहुत बड़ी बनने जा रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं तो 20,000 की सोच रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है ये 40-50,000 लोग ना हो जाए। और बार बार ये भी सोच रहा हूँ कि इससे व्यवस्थापकों की व्यवस्था वहाँ करनी पड़ेगी। कम से कम मुझे लगता है अगर इतनी भीड़ होती है तो कम से कम 100 से प्लस व्यवस्थापक बनाएंगे, तभी जाकर व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये एक ऐसा बड़ा तूफान है कि ये कोहराम मचा सकता है मेरे भाई। आप समझ लो कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर हमें लग रहा है किसान आंदोलन भी छोटा हो जाएगा भाई साहब, अगर 50,000 संख्या हो गई तो। और अच्छा ये लगा कि आज हम थाना माल गए थे लखनऊ के। वहां पर 50% से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल गया है, जिसमें 50% लोगों ने एक साथ 35 कार्ड बनवाए हैं, सदस्यता कार्ड। सोचो आप, 35 कार्ड एक साथ सदस्यता ली है उन्होंने। जितने लोग आए थे उन लोगों ने सभी ने ली और भरोसा दिया कि भाई मैं आपके साथ खड़ा। लोकल लखनऊ को मजबूत करना बहुत बड़ा काम है। इसलिए काम है क्योंकि लोकल लखनऊ हमें मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद लखनऊ में रहता हूं। क्योंकि छोटी मोटी बात रखना, छोटा मोटा धरना करने हेतु हमारे लोकल के लोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर राजधानी के चौकीदार तो चौकीदार ही होते हैं। इसके अलावा गोमती नगर विस्तार से भी एक बंधु का फोन आया, जिसमें कि एक हमारे बेटा के चौकीदार हैं, उनके द्वारा उन्हें नंबर दिया गया। एक विश्वास और भरोसा हमारे बारे में उन्हें बताया गया, दिखाया गया। गोमती नगर विस्तार में 2 चौकीदार हैं। हालत इतनी खराब है, हमने रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दी है। लोग परेशान हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कोई अधिकारी आता है, इनसे झाड़ू पोछा नाली नाला सब साफ कराया जा रहा है, लेकिन मैं कमजोर पड़ जाता हूँ जब ये खुद ही इतने डरते हैं। तो बताइए मैं कैसे आगे कूद पड़ूं। बक्सी तालाब में भी दूसरों के द्वारा पता चला कि आज 7 चौकीदार गए थे, उनसे झाड़ू पोछा पेंटिंग करवाई जा रही है। पूछने पता चला कि पैसा इनको मिलेगा ही नहीं इसका। बोले कि कल एसपी साहब आ रहे हैं, कप्तान साहब आ रहे हैं। अब आप सोचिए ये हालात। जब उनसे पूछा कि कितने लोग बोलने को तैयार हो, बोले नहीं भैया 1-2 लोग तो बोल सकता हूँ, बाकी तो लोग बोल ही नहीं रहे। तो हमने कहा ठीक भैया, आपकी मर्जी, जो मना है वो करो। आज नहीं तो कल तुम्हें रोना तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये हालात चल रहे हैं भाई साहब, क्या कर सकते हैं। उसके बाद बीबीडी थाना जो लखनऊ का है, वहाँ पे चौकीदार 15 है, तो वहाँ पे भी संपर्क करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास हमेशा जारी है और मैं जाने आने के लिए भी तैयार हूँ। कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, भैया हमारे यहाँ पे आ जाओ, मीटिंग कर लो। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी जनपद हैं, मैं 2 महीने आप में समर्पित होना चाहता हूँ। ये आज मैंने सोच लिया है, चाहे मेरा सब लुट जाए, बर्बाद हो जाऊँ, कुछ भी करूँ। मैंने आपसे बोला था ना कि जिस दिन मैं अपने पे आ जाऊँगा, ज़मीन पे उतर के काम करूँगा। समर्पित होना चाहता हूँ। इसे 2 महीने जहाँ भी मीटिंग होगी वहाँ मैं पहुँचने का पूरा प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि थाने थाने भी चलूँ। और कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि अगर एक जगह इकट्ठा लोग होंगे तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन याद रहे, मैं ये चाहता हूँ कि यदि इतनी मेहनत करके मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो कम से कम आपकी संख्या जिले लेवल पे 200-300 की कम से कम होना अनिवार्य है। इतनी जब होगी तब जाकर के मुझे भी अच्छा लगेगा समझाने में और बोलने में, न वरना हौसला आ जाता है टूट फिर। तो ये सब अगर आप चाहते हो, अपने यहाँ मीटिंग अरेंजमेंट करना चाहते हो, अवश्य कीजिए। दिए गए स्क्रीन पर नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और या कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं उठती तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है। कई बार चौकीदार भाई हमारे लगातार 5-5 बार फोन करते रहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, एक बार कॉल करें, अगर नहीं उठती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें या टैक्स मैसेज कर दें। लेकिन बार बार कॉल करने से परेशानियां बहुत होती हैं। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ। तो इसलिए प्यारे बंधुओं, जिस तरह से मैं सक्रिय होकर के आपके लिए मैदान में कूद रहा हूँ, और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। हालात भी मेरे बहुत ख़राब चल रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक नहीं रहता, मुंह से लेकर के हर सारी जो प्रॉब्लम है वो तो जो मेरे यहाँ चौकीदार आ रहे हैं उनको सब पता है।
मैं ज़्यादा सफाई नहीं दूंगा, पर मैं ये जरूर जानता हूँ, कहते हैं ना कि संघर्ष में थोड़ा बहुत भागना पड़ता है। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि एक दिन वो आएगा कि जिस दिन बड़े लेवल का काम भी होगा और सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी। उसी मिशन को लेकर के हर जनपद में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जाऊंगा भी। अपने समस्त पदाधिकारियों को कहूंगा कि यदि मैं 100% मेहनत कर रहा हूं तो 20% तुम भी मेहनत करो। आज हद तो तब हो गई कि झांसी मंडल से हमारे एक बंधु हैं राकेश कुमार जी, जिनको मैंने वहां पे मंडल अध्यक्ष घोषित किया है। आप सोचिए कि पेट में टाके लगे, उन्होंने फोटो मेरे पास भेजी है। पेट में टाके लगने के बावजूद भी व्यक्ति गाड़ी में बैठ बैठ करके 2 लोग उतारते हैं, 2 लोग चलाते हैं। इस तरह से 18 गांव में जा करके चौकीदारों को समझा रहा। आप सोचिए, कभी भी व्यक्ति विकलांग नहीं हुआ करते, बीमार नहीं हुआ करते। हर व्यक्ति अपने दिमाग से विकलांग और बीमार होता है। यदि तुमने सोच लिया कि मैं बीमार हूं तो आप बीमार पड़े रहोगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि बीमारी माने कुछ नहीं, जैसे मैं सोच के चलता हूं, बीमार रहने के बाद भी भाग रहा हूं, तो समझ लीजिए कि आपका समय ही अच्छा आने वाला है। तो झांसी मंडल में भी हो सकता है बहुत जल्दी ही मीटिंग का आयोजन हो सके। इस तरीके से लगातार काम जारी है। मैं आप लोगों से बस एक ही अपील करने आया हूं कि ये आंधी तूफान बहुत तेज चल रहा है, इसमें संभालना भी जरूरी है और आप सभी का साथ बहुत ही जरूरी रहेगा। और आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर आप लोग इतनी सक्रियता दिखाओ कि लोगों को लगना चाहिए कि महा आंदोलन का उग्र रूप होने जा रहा है। और जिस तरह से लोगों का प्रेम और लोगों का सम्मान मिलता है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। थाना माल के सभी चौकीदारों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति पर, आपने अनु त्रिपाठी पर एक अपना विश्वास और भरोसा जताया है। मैं इसका दावा करता हूं कि आपका भरोसा और विश्वास हमेशा अटल और अमर रहेगा। कभी भी उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं अपने भाइयों के बीच जब पहुंचा, उन लोगों ने सम्मान मेरा बहुत किया। मैं आपका आभारी हूं और आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह का प्रेम और सम्मान जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि अपना दिल भी निकालकर आपके हाथों पे रख दूं। प्यारे मित्रों, यही प्यार हम पर बनाए रखें ताकि एक हिम्मत के साथ इस लड़ाई को आगे हम जीत कर आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।